अगर आप सूट सिलते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम आपके पास ज़रूर आया होगा। इस तरह का सूट पे मतलब डिज़ाइन अक्सर सूट पे दिया रहता है और जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा वर्मा। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इस वाले गले का डिज़ाइन मतलब बताऊंगी कि हम कैसे कटिंग करें। देख सकते हैं ये गला छोटा है, 12 इंच का पूरा जो गले का डिज़ाइन है वो 12 इंच का है और गले के बाद हमें नीचे की साइड में 12 इंच चाहिए होता है। तो हम क्या करें कि जो हमारा गला है वो अच्छे से नीचे तक आए। देखिए हमारे यहाँ पे 5 इंच छोटा पड़ रहा है और हमारा गला 6.5 इंच का होगा। तो आप ही जान सकते हैं कितना कम बचता है, 5 इंच बचेगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा दोस्तों। तो इसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं आज आपको इतनी अच्छी ट्रिक बता रही हूँ जिससे कि हमारा ये वाला गला बन भी जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारा लगेगा। तो देख सकते हैं मैं इसको इस तरह से 20 से 2 फोल्ड में फोल्ड की हूँ। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट नाप लेते हैं क्योंकि हमें मेजरमेंट नापना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम उसका मेजर नहीं नापेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं क्योंकि ऊपर से तिरछा दिया है कपड़ा और तिरछा कपड़ा कटिंग करने में हमारा जो सूट होता है ना वो इधर उधर भागता है। साइड जब हम नीचे पहनते हैं ना तो नीचे से जो हमारा घेरा होता है ना वो अपने आप भागने लगता है। तो इसीलिए कभी भी कटिंग करिएगा ना तो ऊपर से सूट को झटकार के अच्छे से फोल्ड करिएगा 2 फोल्ड में। तो देखिए यहाँ पर मैंने झटकार के फोल्ड कर लिया है। तो ऊपर से जो भी तिरछा आ रहा है ना तो उसको हमें 1 से 1.5 इंच तिरछा आ रहा है ऊपर में, तो उसको पहले हम सीधा करेंगे। तो आप ही समझिए कितना छोटा हो जा रहा है गला। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम ना गले की कटिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके बाद हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे क्योंकि आगे वाले पार्ट में बहुत ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम 2 फोल्ड में पहले फोल्ड कर लेते हैं। जितना कि हमें घेरा चाहिए सूट में उतना हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम 13 इंच में फोल्ड करेंगे, मतलब 12 इंच का हमें सूट का घेरा चाहिए तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये मैं हैवी साइज के सूट की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 42 इंच की सूट की कटिंग कर रही हूँ दोस्तों। तो चलिए इसको ऊपर से देखिए, ऊपर से कपड़ा कितना तिरछा है तो नीचे से मतलब हमने अच्छे से झटकार लिया नीचे क्योंकि बॉर्डर है। उसके बाद ऊपर जो भी तिरछा उर्छा होगा ना वो निकल जाएगा। तो कभी भी ना आप फोल्ड करके कपड़े को ऐसे झटकार के करेंगे ना तो आपको जो भी तिरछा वगैरह रहता है ना वो निकल जाएगा। तो वैसे ही कपड़े की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम घेरा के अपने सूट जो भी आप नाप ले रहे हैं ना उसको घेरा को नाप लीजिए। तो यहाँ पे 24 इंच का ये घेरा है तो उसमें हम तो 12 दूना 24 होता है दोस्तों। तो 2 फोल्ड में है ना तो उसको हम 12 से फोल्ड करेंगे तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया है और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम मतलब तिरछा है उसे हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे चौक मिट्टी के हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर हम कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो भी आपकी सूट की तैयार लंबाई है उसमें आप 1.5 से 2 इंच या फिर 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो सूट की लंबाई है वो है 40 इंच। तो यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 42 इंच ली है। अब जो भी कपड़ा है ऊपर के तिरछा उसे हम छोड़ देंगे और यहाँ पे हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर में 7 इंच ले रही हूँ क्योंकि पीछे से मेरा गला 2 से 3 इंच रहेगा। तो यहाँ पे जो शोल्डर है ना वो हमें 7 या 7.5 लेना चाहिए। अगर आप हैवी साइज के 40 से ऊपर जा रहे हैं ना तो 7.5 तक ले सकते हैं। चेस्ट है 42 का तो यहाँ पे 10 इंच हम मेरा फिटिंग का निशान है। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल है 6.5 इंच और जो हमारा चेस्ट है वो 10.5 इंच है और हम 2 इंच एक्स्ट्रा 2 से 2.5 इंच भी हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 3 इंच में मतलब आपको अगर आप मोटे पतले हरदम होते रहते हैं ना तो आप मतलब मार्जिन 2, 2.5, 3 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन ली हूँ। गला मैं ली हूँ 3 इंच। तो गला 3 इंच ली हूँ। ये बैक साइड का पार्ट है तो जो चौड़ाई भी 3 इंच है लंबाई भी 3 इंच है। तो 3 इंच का मैंने बॉक्स बनाया है। अब हम इसको हल्का सा तिरछा शोल्डर की तरफ कर देंगे। अब देखिए आर्म होल के पास से हमें ना कमर का और हिप साइज का फिटिंग निकालना है। तो जो कमर है वो 15 इंच पे और हिप है हैवी साइज का हिप है तो हम 22 इंच पे मतलब कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें तीनों मेजरमेंट सूट में निकाल लेना है। कमर है 36 इंच तो 9 इंच पे और हिप है 42 इंच पे तो फिर वो भी 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और तीनों निशान को हम एक बराबर कर देंगे। और यहाँ पे मार्जिन हमने 2-2 इंच ली है, ठीक है। अब नीचे की साइड में घेरा जितना है 12 इंच उसमें 1 इंच मार्जिन करके हमने 13 इंच पे निशान लगा देना है। तो अब 13 इंच पे यहाँ पे हम निशान लगाने के बाद उसको
सीधी लाइन ऊपर से मिला देना है। देखिए इस तरह से अब इसको कटिंग कर देनी है। सूट बहुत ही इजी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। जब तक की कटिंग कर रहे हैं तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो गला है ना वो छोटा सा बैक साइड का हमने 3 इंच चौड़ी 3 इंच लंबी ली थी, तो उसका एक बॉक्स बना के कट कर दिया है। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से हमने पूरे सूट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हम जो फिटिंग का निशान है वहाँ पे हमने टिक लगाया है। अब आगे वाले सूट में हमें देखना है और ध्यान भी देना है दोस्तों। तो देखिए हम इसको पहले अच्छे से सेंटर मिला के फोल्ड करेंगे यहाँ से गले पे। देखिए इस तरह से कभी भी जो गले पर डिजाइन रहना है तो वहाँ से पकड़ के फोल्ड करना चाहिए। अब इसको रखेंगे और हम देखिए हम ना नीचे जो गला है ना 6 इंच उसको छोड़ के नीचे हमें 12 इंच गले का डिजाइन चाहिए, नहीं तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए गला पे हमें यहाँ पे ज्वाइंट लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो हमारा बैक साइड पार्ट है उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने दोनों को बराबर फोल्ड किया है। इतना मतलब 5 इंच कम आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे ना, पहले सबसे पहले ना जो भी हमारा डिज़ाइन है उसे 12 इंच तक हम नाप लेंगे, क्योंकि हमें नीचे की साइड में 12 इंच डिजाइन चाहिए। टोटल डिजाइन ही 13 इंच है। तो हम क्या करेंगे ना, अब ऊपर का गला 6.5 इंच छोड़ के 5 इंच नीचे डिजाइन बच रहा है, तो वो बहुत ही भद्दा और गंदा लगेगा। तो वो हम काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे ना दोस्तों, ऊपर से पहले 12 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। जितना गला हमारा 12 इंच आ रहा है ना वहाँ तक हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 12 इंच पे हमने निशान लगा लिया जो भी हमारे गले का डिज़ाइन है। अब हम कोई भी एक पेपर लेंगे या कागज़ का टुकड़ा लेंगे और पिनअप कर देंगे इस तरह से शोल्डर के पास और गले के पास। इस तरह से आप देखिए ध्यान से। एक बार आपके पास अगर ऐसा गला है ना तो इस तरह से बनाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है। मैं लास्ट में आपको ये सूट सिल के और अच्छे से दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिनअप कर दिया है। तो यहाँ पे पिनअप करने के बाद अब हम गले को नापेंगे। तो हम देखिए जहाँ तक हमने नीचे से कढ़ाई को 12 इंच लाया था ना, वहाँ से हम ऊपर तक 6.5 इंच जितना आपको गला चाहिए उतना निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच तक हमने निशान लगाया है और 6.5 इंच के बाद नीचे कढ़ाई 12 इंच आनी चाहिए। शोल्डर लिया है 7 इंच, 7.5 इंच शोल्डर लिया है। आर्म होल हम लेंगे 6.5 इंच। अब इस तरह से हम निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए निशान लग गया है। अब गला लेंगे 3 इंच और चौड़ाई लंबाई लेंगे 6.5 इंच। अब इसको एक बॉक्स बना के इसको जो भी आप डिज़ाइन देना चाहें गले का वो दे दीजिए। अब देखिए हमारा यहाँ पर चेस्ट है 10.5 इंच, 10.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हम यहाँ से जो भी निशान 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। आर्म होल यहाँ पे हम आगे का पार्ट है तो 1 इंच पे हम गुलाई देंगे। पीछे वाले पार्ट में हमने 1.5 इंच गुलाई दिया था, आगे वाले पार्ट में हम 1 इंच गुलाई देंगे। तो इस तरह से हमारा जो भी निशान है उसको हम अच्छे से लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से आधा इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। कमर का निशान हम 15 इंच पे, हिप का निशान हम 22 इंच पे लगाएंगे। कमर है 36 इंच का तो 9 इंच, हिप है 42 इंच का तो 10.5 इंच पे। इस तरह से हम तीनों निशान को मिला देंगे और फिर हम फिटिंग का निशान जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है 2-2 इंच वो भी ले लेंगे। सूट की पूरी लंबाई नाप लेते हैं। यहाँ पर हमें 42 इंच चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम नाप लेते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, बैक साइड के पार्ट को रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है ना, बैक साइड के पार्ट को हमने रख लिया, इसे अच्छे से बराबर मिला देंगे जैसे कि दोनों पार्ट हमारा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम गले की कटिंग कर ले रहे हैं यहाँ और आर्म होल की कटिंग कर ले रहे हैं। अब सूट को जैसे पहले हमने कट किया था ना वैसे ही हमें बिल्कुल सिंपल में कट कर लेना है। अब इसमें कोई वो नहीं है। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है, साइड से कट कर लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे और एक फैब्रिक ले लेंगे और जो भी डिज़ाइन ऊपर की तरफ, जैसे कि जो हमारा प्रिंटेड सूट है ना, डिज़ाइन देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे ही हमें जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उस पर हमें ये कागज़ का टुकड़ा रखना है और उसको ऊपर की तरफ डिज़ाइन जैसे जा रहा है ना वैसे ही हमें डिज़ाइन लेना है।
देखिए इस तरह से हम सीधा करेंगे और इस पर हम पेपर को रख के सेम पेपर के जैसे ही कपड़ा का कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 फोल्ड में कपड़ा है, उसी तरह हमें कपड़ा की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मिलाते हुए हम पिनअप करेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे अच्छे से सेट करते हुए सिलाई करेंगे। यहाँ पे हम अच्छे से पिनअप कर लेते हैं, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है और ये फ्रंट का है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसकी सिलाई अच्छे से समझते हैं। देख सकते हैं नीचे से बॉर्डर बड़ा छोटा है ना, तो उसको हम बाद में सिलाई करके कटिंग करेंगे और फिर उसको सेट करेंगे। अब देख सकते हैं ये तिरछा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, नीचे का बॉर्डर को कट करके निकालना है और फिर हमें मतलब 1.5 इंच तिरछा कटिंग करना है और इसको ऐसे करना है। तो जो भी हमारा घेरा हो ना, गोलाई आ जाएगा। चलिए बाजू की कटिंग सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर कपड़े को 2 फोल्ड में हमने इस तरह से फोल्ड किया है, देख सकते हैं आप। देखिए इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड करना है। कोई भी कपड़ा को आप ना इस तरह बराबर करते हुए झटकारते हुए कपड़े को फोल्ड करेंगे ना, तो जो भी तिरछा वगैरह है वो नीचे की साइड में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 14 इंच है और लंबाई हम जैसे कि चेस्ट है ना 42 इंच का, तो उसमें हम 1 इंच कम लेंगे, तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाया है। और जो बाजू गोलाई है वो 6.5 इंच है, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरह से हम 3 इंच पे डाउन करेंगे और गोलाई लगा देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। अगर आपको डिटेल में मतलब देखना है बाजू की कटिंग तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे कि आप बिगनर्स हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम मशीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, दोनों जो भी हमारा शोल्डर है उसको हमने ले लिया है और देखिए हमारा जो कटा हुआ था एक्स्ट्रा मार्जिन, जो हमने ऊपर से शोल्डर की कटिंग की थी, उस पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और देखिए दोनों को एक बराबर करेंगे। निशान लगाते हुए हमें क्या करेंगे ना, यहाँ पे रखते हुए अच्छे से सेट करना है, फिर इस पे हमें सिलाई अटैच करना है। तो यहाँ पे दोनों साइड में हमें अच्छे से सिलाई पहले कर लेंगे। देखिए इस तरह से सेट करते हुए, इस तरह से सेट करते हुए हमें अच्छे से सिलाई अटैच कर लेना है। फिर ऊपर से हमें फिनिशिंग की एक सिलाई देनी है इस तरह से। और देखिए सिलने के बाद ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। इस पर हम आयरन कर देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोनों शोल्डर हमने जोड़ लिया है, मतलब दोनों हमारा जो आर्म होल था वो हमने जोड़ लिया है। अब हम गले को इस तरह से करते हुए हमने कट कर लिया है। वीडियो ना बंद हो गया था दोस्तों, गले का कटिंग करते हुए। तो देखिए हमने किस तरह कटिंग किया है वो मैं आगे आपको बताऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो गला है वो कैसे हमने कटिंग किया है वो मैं आपको बताया। सबसे पहले यहाँ पे हम साइड में सिलाई अटैच कर लेते हैं गले पे। तो जो भी गला का ये पट्टी है ना, उस पर हम इस तरह से सिलाई अटैच कर देंगे अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए। हमने गला कैसे कटिंग किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़ा फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया है और गले को 2 फोल्ड में इस तरह से बराबर मतलब फोल्ड करना है और इस तरह से रखते हुए ऊपर से 3 इंच नाप लेंगे, हम पिनअप कर लेंगे और यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई नाप के फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यही मैंने कटिंग किया था, पर वो ना वीडियो बंद हो गया था दोस्तों, तो इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए क्या करना है ना, यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिलाते हुए पिनअप कर लेंगे और इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है चारों बगल से गले पे। और वहाँ पे 20 सेंटर में हमें सुई नीचे करना है, फिर हमें घुमाकर इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब देखिए हम छोटा छोटा ना कट लगा देंगे, जिससे कि हमें गला पलटेंगे ना तो फिनिशिंग के साथ गला मतलब पलटा जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम गले को अंदर की साइड में सिलाई अटैच कर रहे हैं, जिससे गला पलटेंगे ना तो अच्छे से हमारा गला बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गला अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड हो गया है। अब हम इस पर एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं, आप बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कच्ची एक सिलाई लगा दी है, अब इसको हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गला बन गया है दोस्तों। अब हम बैक साइड के गले के लिए तिरछी पट्टी 1.5 इंच का तिरछी पट्टी 2 ठो कट किए हैं और इसे अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई अटैच कर ली है। अब हम क्या करेंगे ना, बैक साइड का पार्ट लेंगे
और इसको इस तरह से रखते हुए हम गले को बना लेंगे, बैक साइड के गले को। सूट अगर आप सिलना चाहें ना तो 1-1.5 घंटे में आप आराम से, मतलब अगर बिगनर्स हैं तो 1-1.5 घंटे लगेंगे, नहीं तो आधा घंटा काफ़ी है एक सूट सिलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अंदर की साइड में हम फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट करते हुए हम गले को सिलाई अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा गला बैक साइड का भी बन गया है और फ्रंट का भी गला बन गया है दोस्तों। तो अब हम शोल्डर को इस तरह से रखते हुए दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। शोल्डर पे हम पक्की 2 सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा शोल्डर खुले ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। अब इस तरह से हम शोल्डर को अच्छे से नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे ना, बाजू की जो भी हमने बाजू की कटिंग की है ना उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और इस तरह से हमारा आर्म होल को अच्छे से सेट करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। और देखिए इसका सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हम इस पे रखेंगे। आगे की हमने छटाई नहीं की थी तो वो भी हम आपको छटाई करके दिखा रहे हैं। सेंटर पॉइंट से आधा इंच तक इस तरह से हमें छटाई कर लेनी है और इस तरह से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमें बाजू की सिलाई करनी है। कभी भी सेंटर से मिलाते हुए एक तरफ का हम पहले सिलाई करेंगे, फिर हम दूसरी तरफ का सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारा बाजू अच्छे से फिनिशिंग के साथ बैठता है दोस्तों। तो देखिए इस बगल का हमारा सिलाई हो गया है। अब हम इस बगल का आपको सिलाई करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों बगल के बाजू की सिलाई मतलब हो रही है। तो देखिए इस बगल का भी हम सिलाई कर चुके हैं दोस्तों। तो ये मतलब बाजू अच्छे से बैठ गया है। अब हम इस साइड का भी सिलाई कर लेंगे। तो जो भी इसमें भी एक्स्ट्रा मार्जिन उसको कट कर लेते हैं और फिर हम सेंटर पॉइंट मिलाते हुए भी इसमें भी सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों बाजू सिला गया है दोस्तों। अब हम इसकी फिटिंग की निशान देंगे। तो फिटिंग की निशान देने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को बराबर करना है इस तरह बाजू की साइड से। और देखिए जहाँ पर हमारा कमर का निशान है ना वहाँ पे हमें कट लगा लेना है और इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए हमें बाजू पे सबसे पहले गुलाई देना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच पर हम गुलाई देंगे और इसको हम अब चेस्ट का नाप ले लेंगे। तो चेस्ट जितना हो, जैसे हमने एक बगल से नाप लिया है, जितना एक्स्ट्रा है उसको हम नाप लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए 5 इंच पड़ रहा है तो 2.5 इंच इस साइड और 2.5 इंच हम इस साइड में फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो भी इस तरह से आप नाप लेंगे ना, एक साइड से पहले पूरे मतलब चेस्ट को नाप लीजिएगा जो भी एक्स्ट्रा हो, उसके बाद आप बराबर बराबर नाप के फिटिंग का निशान लगा दीजिएगा। इससे आपको फिटिंग का निशान लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए बाजू की हम अच्छे से पक्की सिलाई दे रहे हैं, फिर हम अच्छे से सिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्म होल का सेंटर मिलाते हुए हमने सिलाई को मतलब अटैच किया है। तो यहाँ पर इस तरह से कमर हम दोनों साइड में कमर पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। नीचे की साइड में हम सुई को नीचे करेंगे, फिर हम ऊपर की साइड में उसी तरह से घुमा के ऊपर की साइड में हम सिलाई को लेके जिस तरह से हमने सिलाई की थी उस तरह से हम बाहर की साइड में सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा सिलाई हो गया। अभी हमने इस पर आयरन नहीं किया है दोस्तों। आयरन करने के बाद ये अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाएगा। और ये देखिए ये गला ना कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको अपने पास मतलब करके दिखा रही हूँ। और इसके जो लेंथ है वो भी बहुत बढ़िया आया है दोस्तों। और गला छोटा, अगर हम नहीं कटिंग करते तो इतना छोटा हो जाता और देखने में कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। अगर आपके पास भी ऐसा गला है तो आप डरिए मत और इसको सिलिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं।